क्या इस लेडी की शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि ये वही लेडी है जिसने इंडिया, चाइना और यूएस जैसे बड़ी कंट्रीज के लोगों को हजारों करोड़ का चूना लगा दिया? जी हाँ, क्या इस लेडी को देख के ऐसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बट माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है। तो मैं आज इस रियलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्त, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के नाम पे आज तक के हुए सबसे बड़े स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं। सन 1980 यानी कि 1980 में जन्मी ये महिला जिसका नाम था रूजा इग्नाटोवा। इस लेडी ने जब बिटकॉइन की सफलता को देखा, जब इस लेडी ने देखा कि बिटकॉइन का रेट इतनी जल्दी, इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसका रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी सप्लाई इतनी कम हो गई है, बिटकॉइन इतना सक्सेसफुल हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का अपना एक कॉइन बनाऊं और इस कॉइन पे लोग पैसा लगाएं और मुझे इनकम आए। तो दोस्त, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक कदम उठाया और उसने अपना पर्सनल ब्रांडिंग किया। सबसे पहले उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, और पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए इस डॉक्टर रूजा ने कुछ मैगजीन्स का सहारा लिया, फोर्ब्स जैसी कुछ पॉपुलर मैगजीन्स का सहारा लिया, और उसमें हमने कुछ पेड प्रमोशंस करवाए। और इस पेड प्रमोशंस को करवाने के बाद डॉक्टर रूजा की पहचान और बढ़ गई, डॉक्टर रूजा के ऊपर लोगों का विश्वास और बढ़ गया। ये पर्सनल ब्रांडिंग का ये जो फर्स्ट स्टेप था, इसे करने के बाद डॉक्टर रूजा ने क्या किया कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन थे, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के थे या फिर कहीं भी और के, उन लोगों को इनवाइट किया और उनसे बोला कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आप बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, जो सक्सेसफुल लीडर्स थे, जो अच्छी कंपनीज में अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अच्छी टीम साइज थी उनकी, उन्हें डॉक्टर रूजा ने बोला कि आप उस सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर आप वो सिस्टम को छोड़ के हमारे सिस्टम में अपनी टीम के साथ आते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मैं ऑफर करूंगी। ना केवल इतना, बल्कि आप इस सिस्टम में बहुत अच्छा पैसा कमा जाएंगे। ना केवल आप, बल्कि आपकी टीम भी बहुत अच्छा पैसा कमा जाएगी। और उन्हें बताया गया कि ये जो वन कॉइन है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये फुल्ली सिक्योर्ड है और आपका पैसा बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है, बिटकॉइन का एग्जाम्पल दे दे के डॉक्टर रूजा ने वन कॉइन की इतनी अच्छी हाइप बना दी, इतना बढ़ा चढ़ा के बताया कि लोगों का विश्वास डॉक्टर रूजा पे हो गया और लोगों ने सोचा कि अब मुझे करना है तो वन कॉइन ही करना है। और वन कॉइन को एक और नाम दिया गया, वन कॉइन का निक नेम दिया गया द बिटकॉइन किलर, यानी कि ये एक ऐसा कॉइन है जो बिटकॉइन जैसे सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी को भी पीछे कर देगा। तो डॉक्टर रूजा ने अपने सेशन में लोगों को बताया कि जिस तरह से बिटकॉइन का रेट शुरुआत में कम था, लेकिन शुरुआत में जानकारी ना होने की वजह से, नॉलेज ना हो पाने की वजह से हम लोगों ने उसमें पैसे नहीं लगाए, आप लोगों ने उसमें पैसे नहीं लगाए, और आज बिटकॉइन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज लाखों रुपए बिटकॉइन में अगर आप लगाते हैं तो शायद आप मूर्ख हैं। तो आज की डेट में मैं एक ऐसा कॉइन लॉन्च करने जा रही हूँ जिसका नाम है वन कॉइन। तो दोस्त, ये वन कॉइन उन्होंने लॉन्च किया और इस वन कॉइन का ऑफिस की एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका ऑफिस भी इतना बेहतरीन था, इतना लग्जरियस उसका ऑफिस था कि देख के ही लोगों को अच्छा लगता था, लोगों को लगता था कि मुझे इस वन कॉइन का हिस्सा तो ज़रूर बनना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर रूजा ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया और बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करा ली। मैं उनके एक सेशन की एक झलक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। Presenting the next speaker. Now this speaker is the reason why we're all here. This is the masterpiece of this event, actually of every single day. This is the creator, the mastermind, the founder of cryptocurrency, of OneCoin. We clap our hands when I say 1, 2, 3, okay? Let's give a warm applause for our creator, our founder, our lovely Dr. Ruja, my sister these days. 1, 2, 3. Me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin. I think today we spoke a lot about the network, the vision for the network, how big we want to be, but as always, I want us to remember what this network is about. तो इस तरह के सेशन अटेंड करने के बाद लोगों को लग गया, लोगों को विश्वास हो गया कि वन कॉइन ही क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है। वन कॉइन के अलावा और भी कोई भी कॉइन
बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी, केवल वन कॉइन ही मार्केट में रह जाएगा। इसलिए लोगों ने वन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इस वन कॉइन की शुरुआत दुबई में की थी डॉक्टर रूजा ने, और दुबई में ही इसका ऑफिस भी उन्होंने ओपन किया था। बट ना केवल दुबई में, दुबई, इंडिया, चाइना, पुर्तगाल जैसे बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे लगाए। 2014 लास्ट में इन्होंने शुरू किया था, 2014 का लास्ट, 2015, 2016 और 2017, अप्रैल 2017 आते आते तकरीबन पूरे दुनिया से 30 लाख लोगों ने, यानी कि 3 साल से भी कम टाइम में तकरीबन 30 लाख लोगों ने हजारों करोड़ रुपए सिस्टम में डाल दिया था। और मैं बात करूं अप्रैल की, बात है सन 2017 अप्रैल की। एक बार की बात है कि इंडिया में, मुंबई में वन कॉइन के कुछ मीटिंग्स हो रही थी, और उस मीटिंग को करने के बाद तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजा गया वन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे ये बात गवर्नमेंट को पता चली, उन्होंने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। जो लोग भी उस सिस्टम को कर रहे थे, इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे थे इंडिया के अंदर में, उन लोग को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद बिल्कुल आग की तरह ये न्यूज़ फैली, पूरे के पूरे जितने भी लोग इस सिस्टम में ज्वाइन थे, पूरी दुनिया में ये न्यूज़ आग की तरह फैली, और सभी लोग डॉक्टर रूजा पे और वन कॉइन पे सवाल करने लगे कि कहीं ये कॉइन फेक कॉइन तो नहीं है। अगर ये फेक कॉइन ना होता तो इंडिया के जो लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया। तो लोगों ने बहुत सारा सवाल करना शुरू किया अपने अपलाइन से, अपने लीडर्स से, डॉक्टर रूजा से, वन कॉइन से। तो डॉक्टर रूजा ने सभी को एक डेट दी कि आप इस डेट पे आइए और एक मीटिंग में हम सभी लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, मैं आपके सभी डाउट का सलूशन आपको देती हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, इस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया है, और आप आइए। उन्होंने 25 अक्टूबर 2017 का डेट अपने लीडर्स को दिया और पुर्तगाल के अंदर में एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में जैसे जैसे लोग आने शुरू हुए, लोग डॉक्टर रूजा का इंतजार करने लगे, और 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, बहुत टाइम लोगों ने डॉक्टर रूजा का इंतजार किया, लेकिन सारे लोग उस मीटिंग में पहुंचे। बस एक व्यक्ति उस मीटिंग में नहीं था, और वो थी डॉक्टर रूजा। लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया, जो भी बड़े लीडर्स थे उन्होंने डॉक्टर रूजा को फ़ोन करना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया, मैसेज करना शुरू किया, बट डॉक्टर रूजा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, डॉक्टर रूजा से कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई। और बड़े लीडर्स ने क्या बताया बाकी के लोगों से, सभी लोगों से बड़े लीडर्स ने बताया कि डॉक्टर रूजा को शायद किडनैप कर लिया गया, क्योंकि डॉक्टर रूजा इतनी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, इतनी अच्छी लेडी हैं वो, उन्हें हो सकता है किसी ने किडनैप कर लिया, इस वजह से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लोग थोड़ा सा घबराए भी, लेकिन लोगों ने भी सोचा कि अगर डॉक्टर रूजा को किसी ने किडनैप कर लिया है तो उसमें उनकी क्या गलती है। ये किडनैपिंग वाला ये एक्सक्यूज बता के ये जो डॉक्टर रूजा के भाई थे, इन्होंने वन कॉइन को कंटिन्यू किया, वन कॉइन को संभाला। तो दोस्त 2017 से जब से रूजा वहां से गायब हुई, तो 1-2 एयरपोर्ट पे वो दिखी, यानी कि एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में उन्हें देखा गया। उसके बाद से आज तक, यानी कि 4-5 साल हो गए, आज तक डॉक्टर रूजा का कोई पता नहीं है। और जैसे ही इंडिया के कुछ लीडर्स अरेस्ट हुए थे, पुलिस को डाउट हुआ था, गवर्नमेंट को डाउट हुआ था, उसी तरह से जब देखा गया कि डॉक्टर रूजा और उनके भाई लोग के अकाउंट में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, तो वहाँ की भी गवर्नमेंट को बहुत डाउट हुआ। ना केवल वहाँ की गवर्नमेंट को, इवन पूरे दुनिया के जहाँ जहाँ ये सिस्टम चल रहा था, हर जगह गवर्नमेंट को डाउट हुआ और हर जगह से लोग अरेस्ट होने लगे। और 2019 तक जितने भी बड़े लीडर्स थे और जो भी डॉक्टर रूजा के भाई थे, इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। सभी लोग अरेस्ट हो गए, बट माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर रूजा का अभी तक कोई पता नहीं चला है। और डॉक्टर रूजा पे $4 बिलियन की ठगी का आरोप है। $1 बिलियन में तकरीबन होते हैं 7,500 करोड़ रुपए। सोचिए 1 करोड़ कितनी बड़ी अमाउंट होती है। 1 बिलियन में होते हैं 7,500 करोड़ रुपए। उसने 4 बिलियन यानी कि तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए की ठगी करी लोगों से, और वो पैसे लेके कहाँ गायब है आज तक कोई पता नहीं है। तो मित्र, स्कैम से सावधान रहने की ज़रूरत है। और उस मीटिंग का हिस्सा अगर हम और आप होते तो शायद हमें आपको भी लगता कि वन कॉइन ही इस दुनिया के फ्यूचर है, इस क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर वन कॉइन ही है। बट माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बार बार आपको वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ कि ये एक रियल बिजनेस है, ये मनी सर्कुलेशन है, ये सही काम है, ये गलत काम है, तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। दोस्त, मान सकता हूँ मुझे कुछ नहीं पता है, बट मेरे दोस्त, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, क्योंकि अगर आप लाइन जो आपको बताता है केवल आप वही जानेंगे तो हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। डॉक्टर रूजा ने जो बताया वो उनके लीडर्स कहते थे, जो उनके लीडर्स कहते थे वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो भी उनके न्यू ज्वाइनर थे वो कहते थे। लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, लोगों को नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, लोगों को नहीं पता कि ब्लॉकचेन है क्या।
बस अपलाइन जो बताता है हम उतना ही जानते हैं। तो दोस्त, इसी वजह से लोगों के साथ इतना स्कैम हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, हज़ारों करोड़ का स्कैम हुआ। लोगों ने अपने घर बेच दिए, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, लोगों ने अपने पूरे सेविंग्स लगा दी, लोगों ने अपने गहने बेच दिए, बहुत कुछ कर करके लोगों ने वन कॉइन में अपना पैसा लगाया। और वो सारे पैसे डॉक्टर रूजा लेके कहाँ फरार है आज तक किसी को नहीं पता है। तो दोस्त, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में केवल 2 चीज़ें पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग, यानी कि बाई सेल। सेकंड ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन। अब लेन देन का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को दे दिया, लेन देन का मतलब ये है कि किसी से आपने कुछ खरीद लिया। सपोज करिए कि जैसे आप पैसा यूज करते हैं, फालतू में तो आप किसी को देते नहीं है। कोई चीज़ अगर आप लेते हैं तो आप उसके बदले में पैसे देते हैं। उसी तरह से अगर आप क्रिप्टो करेंसी को कहीं यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है, सामने वाला आपसे क्रिप्टो करेंसी ले रहा है, तो आप उसको अपना क्रिप्टो करेंसी दे सकते हैं, बिटकॉइन दे सकते हैं। तो ट्रेडिंग और ये ट्रांजैक्शन, इन दोनों काम के अलावा अगर कोई तीसरा काम क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है तो दोस्त आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें अगर क्रिप्टो करेंसी को घुसाया जा रहा है तो ये आपके लिए हाई अलर्ट जोन है। इस बात को समझिए, वो चाहे फोर्सेज हो या कोई भी अदर सिस्टम हो, जैसे कि फोर्सेज है, ट्रोन थंडर है, और इसके अलावा इतने सारे सिस्टम है जिसकी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस पे मिलती रहेगी, मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहूँगा। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।